अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की वीडियो में मसला क्या है ये आप लोग थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे। लेकिन इस मसले से पहले एक और मसला मैं साफ कर देना चाहता हूँ। आज के दौर में जहां हम और आप डिजिटल लाइफ जी रहे हैं, वहां ज्यादातर लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमल के अंदर हमारी बीवियों के जो हमल ठहरा हुआ है, जो बच्चा है पेट के अंदर, ये बच्चा लड़का है या लड़की है, ये ज्यादातर लोग जानने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों से मालूम करते हैं, हुक्मा से मालूम करते हैं शरीयत की रूह से ये क्या है। याद रखें, शरीयत की रूह से ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने साफ फरमाया है, वयालमु मा फिल अरहाम, यानी माओ के पेट में, रहम में जो भी कुछ है, लड़का है लड़की है, वो क्या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, किसी और को इसका इल्म नहीं है। जब अल्लाह ने इसका इल्म किसी और को नहीं दिया तो अब किसी और के पास जाना मालूम करने के लिए शरअन नाजायज होगा, हराम होगा, इससे बचना चाहिए। और आपने बहुत सी मिसालें, बहुत सी नजीरें देखी होंगी जो नेगेटिव साबित हुई हैं। मसलन एक शख्स गया डॉक्टर के पास, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूं मेरी बीवी के पेट में क्या है। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, आपके बेटा होने वाला है। और जब डिलीवरी हुई तो बेटी हुई। ऐसे ही एक शख्स गया कि डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूं मेरे बीवी के बेटी होगी या बेटा होगा। डॉक्टर ने कहा कि बेटी होगी। अब उसको बेटी नहीं चाहिए, उसने अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन के जो टुकड़े बाहर आए अबॉर्शन में, उन टुकड़ों ने बताया कि बेटा था। तो ये सारी की सारी नेगेटिव नजीरें और मिसालें ये बताती हैं कि रहम के अंदर जो कुछ पलता है, लड़का हो या लड़की, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को होता है, इसके अलावा किसी और को नहीं होता। तो इस मसले से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, अल्लाह के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। अल्लाह बेटा दे बेटी दे, दोनों अल्लाह की नेमतें हैं। बहरहाल हमारा जो मसला है आज की वीडियो में वो ये है कि औलाद होने के बाद औलाद या तो माँ के नक्शे पर जाती है या बाप के नक्शे पर जाती है। बहुत कम होता है कि परिवार के किसी तीसरे शख्स के नक्शे पर चली जाए। ज्यादातर माँ के नक्शे पर या बाप के नक्शे पर होती है। जब औलाद हो जाए, बाप के नक्शे पर चली जाए या माँ के नक्शे पर चली जाए, हम कैसे जानेंगे कि ये बाप के नक्शे पर क्यों गया या माँ के नक्शे पर ये औलाद क्यों गई? ये हम कैसे जानेंगे? शरीयत ने इसको साफ कर दिया है। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपनी सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत नकल करते हैं। रिवायत क्या है वो मैं आपको तफसील से उसका मफहूम बता देता हूँ। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और दरियाफ्त किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला हक मालूम करने के लिए शर्म हया का हुक्म नहीं देता। यानी मसला कोई भी हो शरीयत का वो पूछ लेना चाहिए, उनका मकसद ये था। मैं ये जानना चाहती हूँ, हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ अल्लाह के रसूल कि जब औरतों को एहतलाम हो जाए, यानी मनी खारिज हो जाए, सोते में गंदा ख्वाब देखने के बाद मनी निकल जाए औरतों की, तो क्या औरतों पर भी गुस्ल वाजिब होगा? जब हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सवाल किया तो बराबर में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बैठी थी। वो शर्मा गई और उन्होंने अपना चेहरा दुपट्टे से ढांप लिया। जैसे कि हमारे उर्फ में होता है कि औरतें शर्मा जाती हैं और अपना चेहरा ढांप लेती हैं और मुस्कुराती रहती हैं। कुछ यही कंडीशन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ भी हुई। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सुलैम का सवाल सुना और कहा कि हाँ, मर्दों की तरह औरतों को भी एहतलाम होता है और उनके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। जब हजरत उम्मे सलमा ने ये जवाब सुना तो ताज्जुब से कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरतों को भी एहतलाम होता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा दाहिना हाथ खाक आलूद हो। ये अरबी का एक मकूला है जो ताज्जुब के वक्त बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है, यार बड़े ही अक्लमंद हो। यानी जब कोई शख्स एक मामूली सी बात पर ताज्जुब जाहिर करता है तो जवाब देने वाला कहता है, यार बड़े ही अक्लमंद हो। ऐसी अरबी में बोला जाता है कि तेरा दाहिना हाथ खाक आलूद हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से ही फरमाया कि तेरा दाहिना हाथ खाक आलूद हो। यानी ये कितनी छोटी बात तुम कर रही हो, ये कोई ताज्जुब में पड़ने वाली बात नहीं है, ये आम बात है। जैसे मर्दों को एहतलाम होता है, मनी खारिज होती है सोते में, ऐसे ही औरतों को भी मनी खारिज होती है और उनके ऊपर गुस्ल वाजिब होता है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को मनी खारिज होती है, एहतलाम होता है, यही वजह है कि औलाद माँ के नक्शे पर जाती है।
اس کے آگے حضرت امام مسلم رحمہ فرماتے ہیں کہ اولاد باپ کے نقشے پر کب جائے گی، ماں کے نقشے پر کب جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میاں بیوی مجامعت کرتے ہیں، ملتے ہیں اور دونوں کی منی خارج ہوتی ہے تو دونوں کی منی دوڑتی ہوئی رحم کی طرف جاتی ہے۔ جس کی بھی منی رحم کی طرف دوڑنے میں سبقت کر جاتی ہے، یعنی رحم کے اندر پہلے داخل ہو جاتی ہے، بچہ اسی کے نقشے پر جاتا ہے۔ یعنی اگر باپ کی منی ماں کی منی سے پہلے ماں کے رحم کے اندر داخل ہو جائے تو ہونے والی اولاد باپ کے نقشے پر جائے گی، اور اگر ماں کی منی باپ کی منی سے دوڑنے میں، رحم کے اندر داخل ہونے میں باپ سے سبقت کر جائے، باپ کی منی سے سبقت کر جائے تو ہونے والی اولاد ماں کے نقشے پر جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ نالج کے طور پر میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس سے پہلے جو مسئلہ بتایا ہے بچے کو جاننے کا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے سے دور رہیں، اس مسئلے کے بارے میں جاننے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ امید ہے کہ میرا یہ مسئلہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر برے عمل سے، ہر بڑے گناہ سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔